नेक्स्ट आ जाता है ऑडियो डेटा। ऑडियो डेटा क्या होता है? कोई भी जो साउंड के फॉर्म में होगा, साउंड में क्या होते हैं, स्पीच होते हैं, ठीक है, आपकी कॉल्स वगैरह इस तरह का कोई भी होता है म्यूजिक टाइप का, कि वो ईच एंड एवरीथिंग जो ऑडियो फॉर्म में आ रहा है डेटा मुझे कलेक्ट होगा, वो ऑडियो डेटा कहलाएगा, ठीक है। उसमें कलेक्टिवली ऐसे है लाइक ये लेक्चर्स जो मैं कर रही हूँ ये क्या होंगे, आपके पास ऑडियो फॉर्म में डेटा आ रहा है, आप इसे क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो एज अ होल डेटा है, उसमें से अपनी डिमांडेड यानी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो या उसे फर्दर प्रोसेसिंग में जोड़ कर सकते हो। ये क्या है, लेक्चर्स जो है वो ऐसे आपके पास डेटा आ रहे होंगे। वीडियो डेटा क्या होंगे, फुल मोशन इमेज प्लेड एट अ हाई स्पीड, वही जो इमेजेस की फॉर्म में हम जैसे कलेक्शन से इमेजेस की वीडियो बनती है उसी की बात करें कि कोई भी चीज़ जो वीडियो फॉर्म में आएगी, फिर चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हों, ठीक है, या डिफरेंट तरह की आपके पास वीडियोस हों किसी एक लेक्चर पे, जैसे लेक्चर्स की आप लोग अगर यूट्यूब पे देखते तो क्या होती है, वीडियोस की फॉर्म में होती है। आपका सिर्फ एमपीएम वर्जन नहीं होता, मतलब आपकी सिर्फ साउंड फाइल नहीं होती, उसके साथ कोई वीडियो भी चल रही होती है जिसमें आपकी इमेजेस होती हैं, स्क्रीन पर कुछ शो होती है, वो क्या है एक वीडियो डेटा के तौर पे शो होती है। ठीक है जी, ये होगी हमारे पास डेटा टाइप्स। इसके बाद आ जाती है एक चीज, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, एक डेटा की प्रोसेस्ड फॉर्म है, ठीक है। हम उसे कहते हैं वो ऑर्गेनाइज हो गया, जैसे ही डेटा या प्रोसेस्ड हो गया वो हमारे लिए क्या बताती है, एक इंफॉर्मेशन बन जाती है। बेसिकली इंफॉर्मेशन ही एक मीनिंगफुल हमारे लिए शेप्ड है, ठीक है। उसमें जब डेटा जैसे मीनिंगफुल शेप में आ जाता है देन वो हमें मदद करता है कि हम कोई डिसीजन मेकिंग करें। अगर ऊपर देखें तो हमने क्या डिस्कस किया था कि डेटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, कलेक्शन में आ सकता है, डिफरेंट टाइप्स का डेटा में आ सकता है, ठीक है, उस इमेज में भी आए, आपके अल्फान्यूमेरिक्स हो या इस तरह के किसी भी साउंड ऑडियो वाले में भी आ रहा हो, कि जो कलेक्शन होगी मैं उसे किसी तरह एनालाइज कर रही होंगी, कोई डेटा मैनिपुलेशन कर रही होंगी, जैसे वो उसके बाद किसी एक फॉर्म में आ जाएगा देन मेरी डिसीजन मेकिंग को हेल्प करेगा। आपके स्टॉक एक्सचेंज की बात की, डिफरेंट तरह का डेटा होगा, उसमें ग्राफ्स होंगे, उसमें इंफॉर्मेशन होंगी, चार्ट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगी, डिफरेंट होंगे। मैं उन सबसे क्या एनालाइज करूंगी कि जो मैंने किसी ने गुड बनाई थी या जिस बंदे ने मोनोपोली ली थी वहां पे, तो आखिर वो उस प्रोडक्ट में क्या प्रोडक्ट थी, वो उसकी क्या डिटेलिंग थी या कुछ भी। मैं सिर्फ उस पूरे डेटा में से एक स्पेसिफिक अपनी डिमांडेड चीज यानी कि उस गुड की इंफॉर्मेशन निकालूंगी, उस गुड की ऑर्गेनाइजेशन देखूंगी, आया कि गुड के क्या स्टेप्स थे, उस मोनोपोली वाले ने कैसे मोनोपोली ली, क्या उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी वगैरह। अब मैंने पूरे डेटा में से पूरे वो जो मेरे पास कितने ईयर्स का डेटा था और डिफरेंट गुड्स के मुतालिक था, डिफरेंट चीज़ों के मुतालिक था, मैंने उसमें से स्पेसिफिकली सिर्फ एक गुड के मुतालिक निकाल लिया। गुड से मुराद अशिया, ठीक है। तो उस अशिया का या उस चीज़ का मैंने क्या किया, डेटा निकाल लिया रेलिवेंट और सिर्फ उसे यूटिलाइज किया। जब वो पूरे डेटा में से ह्यूज वेराइटी मतलब रेंज में से मैंने सिंपल एक स्पेसिफिक चीज़ निकाली, देन वो क्या हुई, इंफॉर्मेशन बनी। ठीक, अब उससे इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लाने के लिए डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, वो डिपेंड करता है डेटा टू डेटा, वेरिएशन आती है कि आप क्या चीज और किस फॉर्म में गेट करना चाह रहे हैं। इसके बाद दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज अगेन इन सम अदर प्रोसेसिंग एंड विल बी कंसीडर एज डेटा फॉर इन दैट प्रोसेसिंग। अगर एक डेटा हमेशा मोस्टली इनपुट की तौर पे जाता है, ठीक है, वो डेटा इनपुट के तौर पे जाता है और इनपुट से लेके जब वो डेटा इनपुट के तौर पे चल जाता है उसमें क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, वही डेटा मैनिपुलेशन वगैरह, ठीक है। जब प्रोसेसिंग हो जाती है देन उसके बाद वो क्या होता है कि इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आ जाता है। लाइक मैंने पूरे आईटी इंडस्ट्री आपकी स्टॉक एक्सचेंज से मैंने सारा डेटा कलेक्ट किया, उसमें से वो एक खास प्रोडक्ट की, मैं आपसे कह देती हूँ परफ्यूम था कोई, ठीक है, मैंने उसकी वो परफ्यूम की सारी डिटेल निकाल ली, ठीक है। अब डिपेंड करेगा जो मेरे हो सकता है टॉप पे परफ्यूम्स गए हो 10 से 12 हो, ठीक है, या 15 हो, ठीक है, उनमें से मैंने क्या करना है कि वो एक फॉर्म निकाली, मैंने देखा कि परफ्यूम की इंडस्ट्री में कितना फायदा और था, परफ्यूम्स बनाने में कितनी कॉस्ट थी, फिर उन्हें सेल आउट किया, उनकी डिमांड कितनी जा रही थी वगैरह वगैरह, तो परफ्यूम की साइन कर ली। हो सकता है अब जो मेरे को 15 परफ्यूम्स आ गए हैं मैं उनमें से क्या करूँ, किसी एक खास ब्रांड के परफ्यूम के मतलब सर्च करूँ और फिर उसको यूटिलाइज करूँ। अब जो 15 परफ्यूम्स का डेटा जो निकला था मेरे होल डेटा से स्टॉक एक्सचेंज के, वो क्या था, एक ऑर्गेनाइज और एक इन्फॉर्मेशन फॉर्म में मेरे पास ऑलरेडी आ चुका था। लेकिन अगर वही अब 15 में से मैं एक परफ्यूम की ब्रांड को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो उस जो इन्फॉर्मेशन को जो 15 परफ्यूम्स की मेरे पास आई थी वो मैं दोबारा एज ए डेटा की फॉर्म में डालूंगी, उस पर दोबारा प्रोसेसिंग करूंगी और उसके बाद एक क्या है स्पेसिफिक ब्रांड के परफ्यूम के मुतालिक मैं सर्च करूंगी। इन केस आपने क्या किया कि स्टार्ट किया कैसे डेटा से लिया जिसमें से 15 परफ्यूम्स के मुताबिक डिस्कस हुआ था कि 15 परफ्यूम बने थे लास्ट ईयर, ठीक है, उनमें से किसकी ब्रांड को ज़्यादा बेनिफिट हुआ और क्यों हुआ वगैरह, ठीक है। अब ये सारा डेटा मेरे पास 15 परफ्यूम के मुताबिक है,
मुझे क्या करना है, उनमें से बेस्ट चूज करना है। मैंने उसमें से क्या किया, प्रोसेसिंग की और उसमें से एक जो टॉप पे आ रहा था वो निकाल लिया और उसे क्या किया, प्रोसेसिंग में दिया। जब वो प्रोसेसिंग से इंफॉर्मेशन मुझे गेट हुई तो क्या क्या लाई कि एक इंफॉर्मेशन आ गई, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो एक परफ्यूम का मुझे डेटा गेट हुआ है, उस डेटा में से इंफॉर्मेशन गेट हुई है, मैं उसकी भी फर्दर क्या करूँ, डिटेल्स चेक करूँ। मैं क्या करूँगी, वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे गैदर हुई है एक टॉप परफ्यूम की, वही दोबारा क्या करूँगी, डेटा की फॉर्म में दे दूँगी। उस डेटा की फॉर्म में देने के बाद मैं उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करूँगी। फर्दर प्रोसेसिंग के दौरान मैं क्या करूँगी, आगे मैं चेक करूँगी उसके बंदे की कॉस्ट कितनी आई थी उस एक परफ्यूम बनाने पे, ठीक है, और उस ब्रांड के परफ्यूम बनाने पे। देन उसकी लेबर्स कितनी जा रही थी, उसके रिसोर्सेज कितने लगे, कितनी डिमांड उसकी हुई, डिमांड क्यों बढ़ी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या थी, ईच एंड एवरीथिंग। देन मैंने क्या किया कि एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आ चुकी थी उसी को दोबारा डेटा मेट के तौर पे डाला, उसी की प्रोसेसिंग की, देन अगेन इन्फॉर्मेशन। आप ये कह सकते हैं कि डेटा से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से इंफॉर्मेशन में जो ये चीज जा रही है ये क्या हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है। ये इंफॉर्मेशन वापस भी क्या करती है, एज ए डेटा के तौर पे यहाँ पे जा सकती है। लेकिन डिपेंड करेगा अगर नीड है तो, अगर नीड नहीं है तो ये कंपल्सरी नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है इन्फॉर्मेशन की, सबसे फर्स्ट मैं कॉलेज के लिए, ठीक है, एक तो मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज की थोड़ा आइडिया दे दी क्योंकि बीबीए के आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है। दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन्होंने क्या दी हुई एग्जाम्पल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का होता है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं आपके स्टूडेंट्स के फॉर्म्स वगैरह लिए जाते हैं, ठीक है, एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, उसमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट होती है, कौन फैसलाबाद में रह रहा है, जैसे एक कॉलेज था उन्होंने फॉर्म्स वगैरह लिए, स्टूडेंट से फिल करवाए, उन्होंने एनालाइज किया क्या है कि फैसलाबाद में कितने रहते थे और उनका डेटा को प्रोसेस किया। अब उनमें से सारे स्टूडेंट्स में से जो फैसलाबाद में रहते थे वो मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया डेटा। उस डेटा में से सिर्फ फैसलाबाद वाले स्टूडेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना डेटा, ठीक है, और जब वो मेरे पास लिस्ट आ जाएगी देन उसे कहूँगी कि ये मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन की फॉर्म आ गई है डेटा में से, ठीक है। उसके बाद है डेटा स्टोर इन साइंसेस यूज्ड फॉर गवर्नमेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, वही साइंसेस वाली एग्जांपल आ गई कि मुझे लिटरेसी रेट फाइंड आउट करना था, होल डेटा में से थे क्योंकि साइंस डेटा में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सॉरी नंबर ऑफ आपके पर्सन आ जाते हैं, उस पर हाउस होल्ड एम्प्लॉय कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, कितने अंडर एम्प्लॉयमेंट में हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने एज के नीचे हैं अपने 18 ईयर से, ईच एंड एवरीथिंग हर डिटेल होती है उसमें साइंसेस में। मुझे उसमें से कौन सी सिर्फ अपनी चेक करनी थी, लिटरेट की और इलिटरेट की, यानी कि मुझे इतने कॉलम्स आपसे फिल करवाए है, जो भी अपनी डिटेल है उसमें से सिर्फ एक स्पेसिफिक डिटेल लिटरेट और इलिटरेट की मुझे चाहिए थी। जैसे ही उस सारे डेटा को प्रोसेसिंग के बाद मैं ये डिटेल निकालूंगी कि लिटरेट और इलिटरेट कितने थे, वो मेरे पास क्या होगी, एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने कहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन डेटा प्रोसेसेस गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स इंटरेस्ट। हम किसी भी लोगों पे आप किसी चीज़ को दे के फॉर्म्स वगैरह फिलिंग किया, जिसे वो कहते हैं क्वेश्चनर टाइप की, ठीक है, सर्वे वगैरह करके हम चेक कर सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट से कितने सेटिस्फाई हैं, कितने नहीं सेटिस्फाई है, क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है उस चीज़ में, गुड में, और इस तरह की सारी चीज़, ठीक है। जैसे वो मैं सारी चीज़ डिटेल निकाल लूँगी उन सर्वे के बाद, तो वो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म है, जितनी वैसे सर्विस होंगे वो क्या होंगे, मेरे पास डेटा होंगे। जैसे मैंने उसमें से ये फिगर आउट कर लिया कि प्रोडक्ट में से हमने सेटिस्फेक्शन लेवल क्या था और अनसेटिस्फेक्शन लेवल कितना था, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है डिफरेंस बिटवीन डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, डेटा क्या होता है, डेटा इज कंसिस्ट ऑफ अनप्रोसेस्ड ऑब्जेक्ट्स। ऊपर भी डिस्कस कर चुके बार बार कि क्या होता है, कोई भी अनप्रोसेस्ड फॉर्म का चीजें होंगी, फैक्ट्स और फिगर्स होंगे, हम उन्हें डेटा कह रहे थे। जबकि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक प्रोसेस फॉर्म होती है किसकी, डेटा की। जैसे ही डेटा अपनी प्रोसेस फॉर्म में आएगा वो क्या कहलाएगा, इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। डेटा इज यूज एंड इनपुट इन द कंप्यूटर। डेटा मोस्टली क्या होता है, इनपुट के तौर पे यूज हो रहा है किसी भी कंप्यूटर में, जबकि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसी कंप्यूटर में से आउटपुट के तौर पे। डेटा का एक्चुअल में कोई मीनिंगफुल नहीं होता उतना, ठीक है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होती है वो टू दी पॉइंट मीनिंगफुल आपको चीज मिलती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, डेटा इज नॉट ह्यूज इन वॉल्यूम। डेटा ऑब्वियसली बहुत ह्यूज है वॉल्यूम में। जैसे साइंसेस के डेटा की बात की उसमें डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब मैंने उससे सिर्फ लिटरेट और इलिटरेट की इन्फॉर्मेशन को चीज को गैदर किया या फिर समझ लें एक्सट्रैक्ट किया, तो वो मेरे पास क्या होगी, इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में आ गई। और इन्फॉर्मेशन क्या होगी, शॉर्ट होगी वॉल्यूम में। हमेशा इन्फॉर्मेशन डेटा की निस्बत शॉर्ट होती है वॉल्यूम में, क्योंकि वो इतने सारे डेटा में से एक्सट्रैक्ट करके
हम उसे कहते हैं माइनिंग के थ्रू मैंने एक चीज़ एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो मेरे पास क्या आ जाती है, इन्फॉर्मेशन। इट इज़